इस लड़के ने ऊपर पुल से छलांग लगाई है। छलांग इस वजह से लगाई कि अपनी जिंदगी का खात्मा करने। अचानक ही मूरबन है, आने का इरादा भी नहीं था। ये ख्वाजा सराय ख्वाजा साहब घर की बातों से और लोगों की बातों से तंग होकर इसने ये काम किया है। माँ बाप का ख्याल नहीं आया? जाहिर सी बात है, माँ बाप का किसी नहीं ख्याल आता। आपने छलांग लगा दी, अगर मर जाते फिर जिंदगी तो खत्म हो गई थी। पता ना ये हराम है। पंजाब पुलिस भी आ गई है इस लड़के को लेने। इस लड़के ने ऊपर पुल से छलांग लगाई है और छलांग इस वजह से लगाई कि अपनी जिंदगी का खात्मा करने। और जिंदगी का खात्मा क्यों करना चाहता था, मैं इसकी जुबानी जानता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? शाहजेब। शाहजेब, कितनी उम्र है? तकरीबन ये कोई 20-25। क्यों छलांग लगाई रावी से? क्यों मरना चाहते हो? बस वैसे ही। किसी कोई तो वजह होगी। वजह कोई नहीं, बस मैं उधर से गुजरा वाले से निकला हूँ, मेरे पास यही 50 रुपए थे। ठीक है, तो क्या पता अचानक ही मूरबन है, आने का इरादा भी नहीं था, घर से भागने का कोई ऐसा सीन भी नहीं था। लेकिन क्या पता मुझे इधर से कोई अच्छा, इधर से मुझे कोई बुलावा आया है या किसी तरह भी मैं इधर तक आ गया हूँ। ठीक है, सारी रात चल के आया हूँ, इबादत करके आया हूँ, जिस तरह भी आया हूँ, जो भी है, जो मेरे इल्म में था। अब आदत करके आके यहाँ पे बेटा छलांग लगा दी आपने। ये ख्वाजा सराय, ये ख्वाजा सराय। ख्वाजा साहब, हाँ, लोगों की ताकत घर की बातों से और लोगों की बातों से तंग होकर इसने ये काम किया है। ख्वाजा साहब जी, कौन तंग करता था? कोई भी नहीं, बस ऐसे ही घर वाले और दूसरा मोहल्ले वाले, और तो कोई बातें नहीं करता। अच्छा, मोहल्ले वाले तंग करते थे, तो माँ बाप का ख्याल नहीं आया? जाहिर सी बात है, माँ बाप का किसी नहीं ख्याल आता। और माँ बाप को प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है आपको? आपको भी है माँ बाप से ना? बहुत ज्यादा। और माँ बाप को भी आपसे होगी। अगर मैं ख्वाजा रहा हूँ तो मेरे दिल में अगर मोहब्बत नहीं है, तो फिर किसी इंसान के लिए, किसी के इंसान कोई मामूली सा भी है ना, उसके लिए भी माँ बाप की मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है, अगर मेरे दिल में नहीं है। तो बेटा आपने क्यों छलांग लगाई? कोई तो वजह होगी। बस वैसे ही बता तो दिया, अब सब जो कुछ पूछ रहे हैं मैंने बता दिया। माँ बाप तो ताना नहीं देते थे? माँ बाप तो ताना नहीं देते थे ना इस चीज का? नहीं, माँ बाप तो नहीं ताना देते। माँ तो एक माँ होती है, माँ का कोई रुतबा या कोई कुछ अता कर सकता है? कुछ भी नहीं। आपने छलांग लगा दी, अगर मर जाते फिर जिंदगी तो खत्म हो गई थी। पता ना ये हराम है। पता ना हराम है। मर जाते, जहन्नम में जाना था। और भी कोई मामला है? कौन मोहल्लेदार तंग करते थे? ताने मोहल्लेदार देते थे? क्या कहते थे? जब एक इंसान तोहमत लग जाती है। नहीं, तंग क्या करते थे? ख्वाजा सरा क्या कह के बुलाते थे? वो क्या कहते थे मोहल्लेदार? यही ख्वाजा सरा, और क्या? बस यही कहते थे। तो आप तंग आ गए, तंग आके आपने छलांग लगा दी। बोलना मुंह तो बोल बस। इसने कब लगाई है छलांग? ये हो गया मेरा ख्याल 9 बजे का टाइम, 9-10 बजे का टाइम था। और पंजाबी इस वक्त का टाइम जो हो गया तकरीबन 1 बज गए हैं। तो पंजाब पुलिस अब आई है। अब इन्हें जल्दी हो गई है। ये 3 से 3.5 घंटे बाद जो है पंजाब पुलिस आ रही है और अब इन्हें बहुत ज्यादा जल्दी अब इन्हें लेके जा रहे हैं। घर वालों के ताने, दुनिया के तानों से उसने आकर ये काम किया है। पहले कह रहा था मैंने गुर्बत की वजह से किया है, तो बाद में पता चला कि इसके ये ख्वाजा सराय, इसने ये काम किया है। तो अभी ये अपनी जुबानी बकाए। तो देखिए पंजाब पुलिस आई है, पंजाब पुलिस से भी इसको साथ लेके गए हैं। तो हमारा तो काम है 1-5 पे। और आई कितने बजे? आपने कितने बजे कॉल की थी? देखिए जी, कॉल तो जो मकसद के मैंने वो टाइम पे कॉल की थी, लेकिन पंजाब पुलिस जो है तकरीबन कोई 2-2.5-3 घंटे बाद आई है और आते सारी गालियां देना शुरू कर दी। इनकी जुबान है। ये देखें जी, कोई मकसद के फरकाबाद में जो मकसद के वहाँ पे ना कोई सीवरेज का काम हो रहा है, तो इस वजह से ये लेट आए। अच्छा ठीक है। अच्छा 9 बजे हुआ है, इसे आपने पकड़ा है, इसने यही आपको वजह बताई कि गुर्बत थी, लेकिन अब बताया है। हाँ, गुर्बत की वजह बता रहा था कि ये मसला। यहाँ पे एक लड़का अगले दिन भी मैंने पकड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो अस्पताल बेचारे को भेजा था। तो पंजाब पुलिस को मैंने 1-5 पे कॉल की, उसे 11 बजे का स्टाफ जो था वो उसे लेके गया, मकसद वो हॉस्पिटल चले गए हैं। यहाँ पे मैंने एक और ऐसा काम किया कि मकसद के रात के 12 बजे से 9 दिन हो गए इस बात को। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक बंदे ने, कोई अली नाम का लड़का था, उसने भी छलांग लगाई थी, जो हड्डी जिसकी टूट गई। हाँ जी, अली नाम का लड़का, उसने भी छलांग लगाई। उसकी हड्डी टूट गई। हड्डी, ये पीछे रीढ़ की हड्डी के उस पर चोट लगी, वो टूट गई उसकी रीढ़ की हड्डी। क्योंकि यहाँ पे नीचे पे पत्थर है ना, अगर किसी का जंप अगर गलत लग जाता है, अगर गहरे पानी में तो अगर नहीं लगता, तो अगर छोटे पानी में लग जाता है तो मनका भी टूट जाता है, सर का मकसद मनका। इसने जो छलांग लगाई, ये गहरा पानी था, जहाँ इसने छलांग लगाई वो पानी गहरा था। अगर फर्ज करे गहरा पानी ना होता, पत्थर वगैरह तो होते, इसकी डेथ हो जानी थी, इसके कोई ना कोई चीज डैमेज हो जानी थी, इसका मकसद यहाँ मनका टूट जाता, यहाँ रीढ़ की हड्डियाँ टूट जाती, इसका यही मसला होना था, ये काम होना था।
और भी आप कई इस किस्म के इस तरह वाकयात होते हैं रावी के करीब, तो आपको मेरे देखिए ख्याल ये से रात को 9 बजे मैंने एक वाकया देखा है, लेकिन मैं यही नहीं कहूँगा कि मकसद के इस चीज़ से तो वैसे ही शर्म आती है ये बात बताते हुए भी कि एक लड़का यहीं कहीं मकसद के मोबाइल के ऊपर उनकी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप तो उनकी मोबाइल पे हुई, तो वो यहाँ पे आके उसको लेके आया, पीछे 3 जने और आ गए। ये लड़की के बकौल थे। मैं तो यहाँ से दफ्तर से निकला हूँ, खाना खाने गया हूँ रावी चौक तक। वापसी जैसे ही मैं दरिया की कंडी के ऊपर आ रहा था, मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा यार पानी के अंदर कौन है, कौन रो रहा है। जब मैं थोड़ा आगे हूँ तो यकीन माने एक बच्ची थी, मेरा हाल है कोई 22 या 23 साल उसकी उम्र होगी, तो कपड़े भी नहीं थे उसके, तो बिल्कुल इसी तरह बैठी हुई थी, तो रो रही थी। तो मैंने तो मुंह पर्दी तरफ कर लिया, मैंने अपनी कमीज़ उतारी है पहले, मैंने उससे पहले कहा ये पहन लो, फिर मैंने नीचे निकर थी, मैंने अपनी मकसद पे शलवार निकाली है, मैंने उसको ये दी है कि बेटा ये पहन लो। तो क्या मसला बना है, उसने कहा कि एक लड़के से मेरी दोस्ती थी, वो मुझे यहाँ पे लेके आया और मेरे साथ की 4 लड़कों ने। तो मैं अच्छे घराने से बिलोंग करती हूँ, मकसद मेरा दिल नहीं मानता कि तुम मेरी कोई तस्वीर उतारो या किसी को बुलाओ। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए, मैंने बोला यार ये भी किसी की बेटी है, कल इसकी शादी होनी है, अगर ये इसी तरह इसका कोई मकसद के ये चली या कोई ऐसा मसला बना तो ये सारी ज़िंदगी वास्ते। उसने कहा मैं ही कर लूँगी, मैं अपना गला काट लूँगी खुद ही घर में, अगर आपने ये कुछ भी मेरा कुछ ऐसा किया था। बिल्कुल जी, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने अता किया, उसकी कदर करनी चाहिए। अब ये बच्चा है, इसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो तो घर परेशान होंगे कि हमारा बच्चा किधर गया अभी, और ये मोहल्लेदारों की बातों से तंग होके आ गया जी, मुझे मोहल्ले वाले ख्वाजा सरा कहते हैं, रिश्तेदार ख्वाजा सरा कहते हैं, तो उसने आके छलांग लगा दी है। देखिए जी, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तो काफ़ी सहूलतें हैं। तो जैसे मैं ये कहना चाहूँगा आज से 88 के सैलाब तक, जैसे 88 का सैलाब था उस वक्त से लेके यहाँ तक बुजुर्ग हमारे पास हैं, सारा कुछ है। हम उस वक्त से लेके अभी तक यहाँ से डेड बॉडियाँ पकड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने एक औरत पकड़ी है, वो मैंने हवाले पुलिस की थी, वो भी पुराने पुल के ऊपर से उसने अपना बच्चा भी नीचे फेंक दिया। वो पानी जो था थोड़ा था नाले में, मैं नीचे फिर रहा था, जैसे ही मैंने देखा कि कुछ चीज़ की आवाज़ आई है, जब मैंने फटाफट बच्चे को पकड़ा, उसका मुंह चेहरा साफ किया, गारा उसके मुंह से निकाला है, ये दरिया की रेत वगैरह उसके मुंह से निकाली, वो चीखें मारी मेरे उसने। मैं उसी तरह उस बच्चे को लेके, वो औरत ने बुरखा पहना हुआ था, पैदल थी, पुराने पुल के ऊपर से मकसद के, मैं जैसे ही मकसद के भागा हूँ उसके पीछे मैंने उस औरत को पकड़ लिया। वो बच्चा भी मेरे पास ही था, मैंने उसे पकड़ा तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये बच्चा क्यों फेंका, क्या वजह थी, आपके नहीं या किसका है। उसने कहा बच्चा मेरा है, लेकिन मेरे खामद ने कहा कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। तो मैंने कहा जब तुम्हारा नहीं है तो मैंने पानी में ले आकर फेंक दिया। तो मैंने फिर 15 पे कॉल करके उससे वो वाले पुलिस किया, लेकिन पुलिस का रवैया मैं बड़ा हैरान हुआ कि पुलिस आती है, एक जिंदगी से तंग आके वो इंसान करने लगता है, उसको आके गाली गलोच की जाती है, बुरा भला कहा जाता है और खींच के कैसे आपके सामने लेके गए। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको जिंदगी दी है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको ख़त्म ना करें, अल्लाह के लिए वक़फ़ करें। अल्लाह का जब नाम लेंगे, दीन के करीब होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये शैतानी ख्याल आएंगे कि मैंने अपनी जान देनी है। ये रावी अब आप देख सकते हैं तकरीबन आधी सूखी हुई है, छलांग लगाई है, वहाँ पे पानी गहरा था इसलिए बच गया। अगर खुदा ना खास्ता किसी पत्थर पे गिर लग जाता, इसका सर लग जाता, कोई रीढ़ की हड्डी टूट जाती या कोई भी हड्डी टूट जाती या कोई भी हिस्सा जिस्म का डैमेज हो जाता, फिर सारी जिंदगी अपाहज बन के रहता, लोगों का मुहताज बन के रहता। अभी तो आपके हाथ पाँव काम करते, तो काम करो, मेहनत करो, ख्वाजा सराओ। आप मेहनत तो कर सकते हो, कोई हुनर सीख सकते, किसी के पास काम कर सकते हो। गुजारिश है वालिदैन से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, देखें, उनकी हर हरकत पे नजर रखें कि बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, परेशान तो नहीं। अगर है तो बच्चों को बैठाया जाए, बच्चों को प्यार से समझाया जाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करें, मुश्किलात आती हैं उसका सामना करना चाहिए।